नमस्ते भगवान रुद्र भास्करामित तेजसे नमो भवाय देवाय रसायाम्बुमयात्मने। गुप्तेश्वर एक ऐसा नाम, एक ऐसी भूमि जहाँ धर्म अस्तित्व का सार है, जहाँ ईश्वरत्व को लोगों के विश्वासों में देखा जा सकता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयंभू हैं। उनकी उत्पत्ति स्वयं से हुई है और वो जन्म एवं मृत्यु से परे हैं। क्या भगवान शिव के शिष्यों में से एक हैं और अभी तक आपको गुप्तेश्वर गुफा के भगवान शंकर का आशीर्वाद लेने का मौका नहीं मिला है? तो ओडिशा के कोरापुट जिले में स्थित तीर्थ स्थान गुप्तेश्वर की यात्रा अवश्य करें। यूं तो भारत में अनेकों शिव मंदिर हैं, परंतु इस मंदिर में ऐसा क्या खास है जो इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाता है? यह एक विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जो भारत के उड़ीसा राज्य में कोरापुट जिले के जयपुर शहर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कोरापुट की विविधताओं को एक्सप्लोर करने का आज हमारा दूसरा दिन था। सुबह तड़के ही हम कोरापुट से गुप्तेश्वर के लिए निकल पड़े। कोरापुट से जयपुर घाटी को लांघते हुए एवं मनोरम दृश्य देखते हुए हम महाराज वीर विक्रम देव की पुरातन नगरी जयपुर पहुंच गए। शहर के प्रारंभ में ही दो खूबसूरत भील आदिवासियों की आदमकद मूर्तियों से सुसज्जित दो स्तंभ आपको दिख जाएंगे। चूंकि कोरापुट आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ लगभग 62 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं और आपको इनकी सभ्यता, संस्कृति, जीवन शैली इत्यादि के बारे में विस्तार से जानना है तो मेरे कोरापुट सीरीज के अन्य वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आज सुबह सुबह हम निकल पड़े हैं कोरापुट से गुप्तेश्वर की ओर, जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में पड़ता है। वहाँ बहुत ही प्यारा सा भगवान शिव का एक मंदिर है जो गुफाओं के बीच में है, सघन पहाड़ियों में पड़ता है और कहा जाता है वहाँ हजार शिवलिंग गुफा के अंदर पाए जाते हैं। बहुत ही फेमस है। तो आज गुप्तेश्वर चलते हैं। वहाँ सामने देख पा रहे हैं आप, बहुत ही सुंदर सा गेट बनाया हुआ है। आदिवासी ढोल नगाड़े बजाते हुए और हमें वेलकम करते हैं। और पीछे चूँकि यह मेन हाईवे है, यहीं से होकर ये बस्तर की ओर रास्ता जाता है, तो बड़े बड़े हैवी ट्रक सब यहाँ से गुजर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं और आज गुप्तेश्वर का हम आनंद लेते हैं। जयपुर कोरापुट जिले के बड़े शहरों में से एक है और यह महाराज वीर विक्रम देव की द्वितीय राजधानी थी। पहली राजधानी के बारे में कहें तो वह नंदपुर थी। खैर, आज हमारा गंतव्य गुप्तेश्वर है तो उसके विषय में फिर कभी किसी और वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जयपुर से आगे बढ़ने पर आपको 15 किलोमीटर की दूरी में एक ब्रिज दिख जाएगा जो ब्रिटिश काल में कोलाब नदी के ऊपर निर्मित पत्रापुट ब्रिज एक सस्पेंशन ब्रिज है जो पुराने जमाने की वास्तुकला की सुंदरता का प्रतीक है। हमने भी यहाँ कुछ पल ठहरकर इसकी सुंदरता का उपभोग करते हुए आगे बढ़ चले। कोरापुट से गुप्तेश्वर गुफा तक की यात्रा काफ़ी दिलचस्प है और सुखद भी। सड़क के दोनों ओर साल के ऊंचे ऊंचे पेड़, प्राकृतिक सौंदर्य और आकर्षण से भरा वन क्षेत्र देखा जा सकता है। घने जंगल और शहरी सभ्यता से दूर रास्ते में आपको कई प्रकार के जीव जंतु देखने को मिल जाएंगे। शीत एवं वर्षा के मौसम में यहाँ की छटा निराली होती है
और इस मौसम में यहाँ की यात्रा करना आपको एक अलग ही अनुभूति प्रदान करेगी। प्रकृति के इन रहस्यों का मजा लेते हुए कब हम बाबा के धाम रामगिरी पर्वत श्रृंखला के निकट पहुंच गए, हमें पता ही नहीं चला। परंतु ठहरिए, आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते, क्योंकि आपको पहले यहाँ की स्थानीय जनजातीय देवी डाल खाई को कुछ अर्पण करना होगा। मान्यता है कि इस क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले देवी को पेड़ों की कुछ शाखाएं और पत्ते भेंट करनी पड़ती हैं, और ऐसा किए बिना लोगों का प्रवेश नहीं मिल सकता। मंदिर पहुंचने से पहले आपको प्रथम द्वार मिलेगा। यहाँ सिंह पे सवार माँ दुर्गा की सुंदर सी प्रतिमा दिख जाएगी, साथ ही अन्य देवी देवता भी। हम भी मत्था टेक आगे बढ़ चले। गुप्तेश्वर दक्षिणी उड़ीसा के अद्वितीय शिव मंदिरों में से एक है। चूंकि यह मंदिर घने जंगलों और गुफा के अंदर स्थित है, तो पहले के समय में यहाँ पहुँच पाना कष्टकर था। इसलिए शायद यह गुप्तेश्वर या छिपे हुए मंदिर के रूप में जाना जाता है। कहते हैं ना कि बाबा भोले हैं, परंतु उनको पाना इतना आसान नहीं है। आपको चंपक के पेड़ों की कतारों से घिरी लगभग 200 सीढ़ियाँ लांघनी होगी, तभी जाकर आपको बाबा के दर्शन होंगे। आसपास के क्षेत्रों में इसे गुप्त केदार के नाम से भी जाना जाता है। यह पवित्र स्थान भगवान श्री राम से भी जुड़ा हुआ है, और आसपास की पहाड़ी का नाम रामगिरी भी है। लोक कथाओं के अनुसार इस स्थान और लिंग की खोज भगवान श्री राम ने की थी। अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान जब वह दंडकारण्य जंगल में माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ प्रवास में थे। कवि कालिदास के महाकाव्य मेघदूतम में भी आपको यहाँ के रामगिरी जंगल की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन मिल जाएगा। यह एक चूना पत्थर की गुफा है, और इसका मुख्य आकर्षण विशाल शिवलिंग है। माना जाता है कि धीरे धीरे इसके आकार में वृद्धि हो रही है। वर्तमान में उसकी ऊंचाई लगभग 6.5 फीट है। यह एक स्वयंभू स्वनिर्मित शिवलिंग है। बनावट में गुफा कमोबेश उड़ीसा और आंध्र की सीमा में स्थित बोर्रा गुफाओं की तरह ही है, लेकिन यह अपने भूमिगत जल के लिए भी खास है। हालांकि समय के साथ यह मंदिर गुमनामी के अंधेरे में खोता गया, लेकिन 17वीं शताब्दी में इसकी खोज एक शिकारी ने की, और इसके बारे में उसने तत्कालीन जयपुर के महाराज वीर विक्रम सिंह देव जी को दी। इतिहास के अनुसार वीर विक्रम देव ने यहाँ का दौरा किया, और वे यहाँ के प्राकृतिक परिवेश से मंत्रमुग्ध हो गए, और यहाँ पुजारियों को पूजा करने के लिए नियुक्त किए, तथा श्रावण के पवित्र महीने के दौरान भगवान गुप्तेश्वर की गुफा तक पैदल यात्रा करने की परंपरा शुरू की, जो आज तक आसपास के राज्यों के लोगों द्वारा की जाती है। मंदिर के आसपास सैकड़ों गुफाएं हैं, जो अपने बनावट और अजूबे के कारण दर्शनीय हैं।
इस गुफा के अंदर एक बड़ा स्टेलेक्टाइट है जिसे लोग माता कामधेनु के थन के रूप में पूजा करते हैं और यहाँ से रिश्ते पानी की बूंदों को इकट्ठा करने के लिए इसके नीचे हथेली रख लोग प्रतीक्षा करते हैं जो लंबे अंतराल पर गिरती है। अन्य धार्मिक स्थानों की तरह यहाँ भी आपको कई छोटी मोटी दुकानें मिल जाएंगी। साथ ही कई स्थानीय लोग दिख जाएंगे जो जंगलों में मिलने वाले कई प्रकार के फल फूल जड़ी बूटी इत्यादि बेचकर अपना गुजारा करते हैं। अच्छा टिक्कुर, हाँ हाँ हाँ, ये कौन होगा? कौन कौन देते रहे? अच्छा तुम्हें कौन कुछ होगा माँ? हरडा एटा कहीं एमती खाते ना पुड़ी की खाती केमती खाती? कई बार नहीं आओ मुंडर लगेगा कहीं ठंडा ठंडा पाई। फ्रेंड्स आप आज एक नया चीज़ देखने को मिला। मैं अभी कोरापुट के गुप्तेश्वर अंचल में हूँ। ये देखिए ये एक प्रकार, पहले तो मैं सोचा ये अमरूद होगा लेकिन ये अमरूद नहीं है, ये एक बैगन है, ब्रिंजल। तो ये मैं भी करीब लेके जा रहा हूँ। ये 20 रुपये के हैं 3। तो आप भी कभी ट्राई कीजिए इस प्रकार के बैगन को, एक नया अनुभव होगा। पास ही आपको सबरी नदी दिख जाएगी जो उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ को 2 भागों में विभक्त करती है। इसका शांत जल और मनमोहक दृश्य अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। हिंदुओं के पवित्र त्यौहार शिवरात्रि के दौरान यहाँ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से लाखों लोग इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं। असाध्य रोगों से पीड़ित लोग यहाँ कामना कर भगवान की पूजा करने आते हैं और ठीक होने की उम्मीद में महीनों यहाँ रहते हैं। भगवान गुप्तेश्वर केवल एक भगवान ही नहीं है, बल्कि कोरापुट जिले में रहने वाले लोगों के जीवन का केंद्र हैं। कोई भी कार्य बिना उनके आशीर्वाद के प्रारंभ नहीं किया जाता, न ही उन्हें अपने खाने का हिस्सा दिए बगैर एक निवाला लिया जाता है। रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथों में पाए जाने वाले उल्लेखों के कारण भगवान गुप्तेश्वर का एक अलग ही महत्व है। दंडकारण्य और पंचवटी जैसे स्थान भगवान राम के जीवन में महत्वपूर्ण रहे हैं। इसी वजह से कोरापुट में लोगों के जीवन और लोक कथाओं में कई घटनाएं और स्थान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान राम के प्रति निष्ठा का उल्लेख करते हैं। प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और भगवान स्वयंभू नाथ की उपस्थिति इस जगह को जादुई दुनिया बनाती है। यहाँ आने के बाद आपको वक्त का पता ही नहीं चलता, आप खो से जाते हैं और वापस जाने का तो मन भी इजाज़त नहीं देगा। परंतु मुझे कोरापुट में इसी प्रकार के कई और छुपे हुए खजानों की खोज करनी थी। सो बाबा गुप्तेश्वर का आशीर्वाद और यहाँ की प्राकृतिक छटा की मीठी मीठी यादें लेकर यहाँ से वापस निकल पड़ा। अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपने विचारों को भी नीचे लिखना ना भूलें। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। इस वीडियो पर अपना समय व्यतीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।